हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत ही कम बचा है। आप जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। 15 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, रिविजन कीजिए। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं जो आप लोग का 20 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के पूरे हम लोग अभी के इस क्लास में 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। इसे आप लोग का समझ आएगा कि कितना हम प्रश्न सही कर पाते हैं, और लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में हम कितना सही कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का समय जो मिलेगा वह 2 घंटा 45 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि ये विज्ञान है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर भी देते चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, काला का या लाल या नीला या पीला। तो आप जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकांतर दिया गया है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? जब भी यहाँ पर क्षमता पूछेगा सबसे पहले 1/100 लिखिएगा यहाँ पर, और गुना में जितना दिया है उतना, यानी 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया था, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिएगा वह दर्पण होगा यहाँ पर या तो समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है या कांच है या पीतल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर पीतल। पीतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या होता है? तो याद रखिएगा वैना केवा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा अवतल लेंस हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का
अच्छा चालक यहाँ पर चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई यहाँ पर डायोप्टर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो आप जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी पूछा जाएगा तो यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर काला प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निमोनिया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का क्या होता है, 2 नियम होता है, याद रखिएगा, दोनों का 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा भोजन का पाचन यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मात्र 2% होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये तो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, तो ये तो पपीता ना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है, तो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधातु ना पूछा गया तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल क्या है, तो पीतल यहाँ पर क्या है, तो पीतल यहाँ पर मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो भी बट्टा में क्या होता है, म्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर यहाँ पर क्या होता है, V बराबर IR होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पूछा गया है, तो यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये तो जल का वहन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हम यहाँ पर आप लोग का समय नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए जो भी समय बचेगा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, इसलिए हम क्वेश्चन पर सीधे ध्यान देते हैं। ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टाइम हम नहीं ले पाते हैं आप लोग का, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा टाइम कहीं पर वेस्ट कीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग
ज़्यादा टाइम कहीं पर वेस्ट ना करें और अपना स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो कार्बन यहाँ पर धातु या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो यहाँ पर कार्बन क्या है जी? तो कार्बन यहाँ पर अधातु है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान? ये क्वेश्चन शायद 2 बार न हो गया, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है अम्ल का जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा, सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। और कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। संयोजकता पूछेगा 4 होता है कार्बन की, और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर यकृत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो ये प्रिज्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, काकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, दृष्टिपटल या रेटिना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बताना है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी मीटर देता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो याद रखिएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान बताना है, तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तिलचट्टा में तो 6 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए, तो घास, गेहूँ और आम। ये तो गलत है। यहाँ पर बकरी, गाय, हाथी। गाय बकरी को खाती है, नहीं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, बकरी घास को खाती है, ये भी ठीक है। और मानव यहाँ पर बकरी को खाता है, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी गलत हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में यहाँ पर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? नहीं पूछा गया अम्ल का पीएच मान कौन नहीं है, तो 7 नहीं है, क्योंकि 7 तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को यहाँ पर क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्पर्श पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, निर्वात में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो
जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को यहाँ पर जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा क्या आवश्यक है, यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन अम्ल नहीं है, कौन अम्ल नहीं है, तो देखिए अम्ल का पीएच मान पूछा गया है, तो पीएच मान यहाँ पर 8 नहीं है अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र यहाँ पर CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग, तो मछली का श्वसन अंग यहाँ पर क्या होता है, गिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है, तो ये तो यहाँ पर क्षारीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर 1870 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है, हीरा सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व यहाँ पर हीलियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाँ, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि लिथियम बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो आवर्त 7 होते हैं, वर्ग पूछेगा 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो याद रखिएगा अंडाणु निषेचित यहाँ पर फैलोपियन नालिका से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है, तो पीत रस यहाँ पर यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो यहाँ पर 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइंस के 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।